नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर एयरफोर्स के फॉर्म स्टार्ट हो चुकी हैं। बैच नंबर है 1/2025 और 2024 में ऑनलाइन हो रहे हैं। आज 17 जनवरी 2024 से और आज ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यदि आप फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन की समस्या से परेशान है या फिर लाइव फोटो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको समाधान मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ सैम्पल इमेज दी गई है, इनको देखकर आप समझ सकते हैं। और जो फाइल को रीनेम करेंगे, वो रीनेम जैसे फोटो है तो फोटो को रीनेम कैसे करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस प्रकार से और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे, रीनेम हो जाएगा। ऐसे सिग्नेचर को, ऐसे थंब इम्प्रेशन को, ऐसे ही पेरेंट सिग्नेचर को रीनेम कर लेना है। रीनेम करने के बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो का जो सैंपल इमेज दिया गया है, यहाँ बताया गया है कि आप चौक से लिखिएगा अपनी स्लेट पर और फोटो स्टूडियो से फोटो बनवा कर यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करिएगा। बट जो लाइव कैप्चर करेंगे वहाँ कोई फोटो जैसे फोटो पर नेम प्लेट या फिर डीओपी वगैरह ऐसा कोई इशू उसमें नहीं है। लाइव फोटो तो लाइव फोटो होती है, उसमें फेस का ज़्यादा दिक्कत है। फेस आपका क्लियर और साफ आना चाहिए, तभी आपका फोटो कैप्चर होगा, तभी आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आगे बढ़ेगा। पेमेंट का ऑप्शन आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वह लाइव फोटो जो है सक्सेसफुल कैप्चर नहीं हो जाता है। हालांकि लाइव फोटो सक्सेसफुल कैप्चर दिखता तो है, बट जब सबमिट करेंगे तो सिस्टम वो नहीं लेता है। यदि सिस्टम ने ले लिया तो समझ लीजिए आपका फोटो सक्सेसफुल अपलोड हो गया है। ऐसा हम प्रयास कर चुके हैं, फॉर्म एक कैंडिडेट का भर चुके हैं, तो मुझे लगा इस समस्या से शायद आपको भी परेशानी हो रही होगी, तो वीडियो देखकर आपको समाधान जरूर मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर, थंब और पेरेंट सिग्नेचर, यदि आपकी एज कम है तो। नहीं तो आपको केवल 3 ही चीज़ें अपलोड करनी होती हैं और साथ ही साथ यहाँ लाइव फोटो का ऑप्शन भी है। जब ये चीज़ें अपलोड हो जाएंगी तो आपको सेव बटन पर क्लिक करके इनको सुरक्षित कर देना होता है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ोटो हमने ली है और जैसे हमने चूज़ फाइल और ब्राउज़र में गए और सीधा कंप्यूटर से उठा के यहाँ लगा दिया, इसमें अपलोड हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन करेंगे तो आपको क्रॉप व्रॉप करना है तो करिएगा, अदरवाइज आप पहले से ही फोटोशॉप में सेट कर लीजिए 3.5 4.5। ठीक है, और जो फोटोशॉप में साइज रखेंगे फोटोशॉप के अंदर वो 70 रखिएगा, 75 रखिएगा रेजोल्यूशन। ठीक है, एक छोटी सी झलक हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से वहाँ सेट करना है फोटो को। और जब यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे, अब इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आएगा तो स्किप कर दीजिएगा। स्किप करते ही आपके सामने कुछ एक नया ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने स्किप किया और देखिए यहाँ पर फोटो जो है एक नए ऑप्शन के साथ यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब सिग्नेचर की बात आती है, तो चलिए थोड़ा सा हम दिखा देते हैं फोटोशॉप में साइज को कैसे सेट करना है। कंट्रोल एन से एक विंडो ओपन होगी आपके सामने और यहाँ पर आपको 3.5 4.5 70 करके और आरजीबी कलर करके सब कुछ देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का आ जाएगा। अब जो फोटो आपने बनाई थी उस फोटो को यहाँ फोटोशॉप में ले आएंगे, कंट्रोल ओ करके इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे इस बॉक्स में पूरे को सेट कर देंगे। सेट करने के बाद सेव कर लीजिएगा और फाइल को रीनेम कर दीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ फोटो अपलोड हो चुकी है और ठीक इसी प्रकार से सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे फाइल को रीनेम जरूर करना है। रीनेम का ऑप्शन यहाँ दिया गया, फोटो के लिए वाला ऑप्शन है, सिग्नेचर के लिए सिग्नेचर वाला, थंब के लिए थंब वाला और पेरेंट सिग्नेचर के लिए पेरेंट सिग्नेचर वाला ऑप्शन है। ये सैंपल सिग्नेचर है, इसको देख के नहीं करना, आपको अपना ओरिजिनल और सही सिग्नेचर फोटो को लगाना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। स्किप करेंगे और ये सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। साइज की प्रॉब्लम आ रही है तो साइज को थोड़ा कम कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर फिर से प्रयास करिएगा, समाधान जरूर होगा, जरूर अपलोड होगा। यदि कोई साइड की प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाद में या नाइट में प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन और पेरेंट सिग्नेचर सभी को यहाँ अपलोड कर लिया गया है और आप देख सकते हैं मैंने फोटो को रीनेम कर लिया था। यहाँ पे भी सिग्नेचर को और थंब इम्प्रेशन को भी देख सकते हैं और पेरेंट सिग्नेचर को भी देख सकते हैं, सभी को रीनेम करेंगे। जो फोटो का साइज है वो 20 से 50 के बी में रहने वाला है, सिग्नेचर का 10 से 20, थंब का 10 से 20, पेरेंट सिग्नेचर 10 से 20। यदि आपकी एज कम है तो सिग्नेचर लगेंगे पेरेंट सिग्नेचर। ठीक है, और साइज को एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, फोटो के लिए 10 यानी कि 20 से 50 के बी की फोटो रहनी चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 के बी में, थंब इम्प्रेशन 10 से 20 के बी में। ऐसे ही जो भी नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा अपलोड करने के लिए वो भी 10 से 20 के बी में रहना चाहिए। केवल फोटो रहेगी 20 से 50 में, बाद बाकी 10 से 20 के बी के बीच में आपको अपलोड करना है, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर हमने सेव कर दिया और ये सभी डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं। अब चलते हैं लाइव फोटो पर। लाइव फोटो को कैसे कैप्चर करना होगा। पीसी या लैपटॉप में कैमरा एनेबल्ड होना चाहिए, लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बड़ा सा रेक्टेंगल आएगा और उसमें एक छोटा सा फेस टाइप का एक जो है वो बना होगा सिंबल सा,
डॉट डॉट करके, उस जो डॉट डॉट करके जो बना होगा फेस का जो सिंबल सा बना होगा, उस सिंबल के अंदर अपने फेस को लाना है और अच्छी सी रोशनी में बैठना है और वेब कैमरे को थोड़ा अपना घुमा के इधर उधर मूव करके अपनी फ़ोटो को जैसे ग्रीन होता है वैसे वहाँ पर आपको कैप्चर कर देना होता है और आपकी फ़ोटो सक्सेसफुली कैप्चर्ड हो जाती है, वो आपकी नज़र में हो जाती है। यदि आप जब सबमिट करेंगे, यदि सिस्टम नहीं ले पा रहा है तो वो पेमेंट नहीं होगा आपका। जब सही वास्तव में सही से अपलोड होगी तभी जाके पेमेंट का ऑप्शन आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ का भी जो प्रॉब्लम्स है, जो एरर है, वो आपको काफ़ी देर लग सकती है या फिर काफ़ी जल्दी भी हो सकता है कैप्चर। उसके लिए हम कुछ तरीके आपको बता रहे हैं, उनको फॉलो करेंगे तो समाधान ज़रूर होगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कैमरा पर क्लिक कर देते हैं। मैंने यहाँ पर जो है स्टार्ट कैमरा पर क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो एक जो बन के आ रहा है फेस जैसा रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसको आपको जो है कैमरे को थोड़ा मूव करेंगे इधर उधर करके और थोड़ा सा ऊपर करेंगे और जैसे ही ये ग्रीन होता है वैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कैप्चर का, वैसे ही आप फोटो को कैप्चर करेंगे और फोटो सक्सेसफुली होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये फोटो यहाँ पर आपकी अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सेव एंड कंटिन्यू का, तो यहाँ पर फोटो को सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और अगला ऑप्शन आपके सामने प्रीव्यू का होगा। बस यही है कि यहाँ पर जो फेस दिखा रहे हैं यहाँ पर इस को यहाँ पर अपने कैमरे को सबसे पहले तो कैमरे को स्थिर करिएगा और उसके बाद फेस को सामने लाइएगा, उसके बाद थोड़ा सा सामने करिएगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा मूव करिएगा इस तरीके से। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने के लिए आपको पूरा, और जैसे ये जो पॉइंट बना हुआ है इसको फेस के सामने लाइएगा और इस तरीके से रोशनी थोड़ा सही होनी चाहिए तभी यहाँ पर जो है फोटो आपका जो है कैप्चर होगा। थोड़ा समय लग रहा है इसमें क्योंकि यहाँ ये ग्रीन होगा तभी जाके ये जो है आपका सबमिट होगा और सही से यहाँ इसके सामने आने का प्रयास करते थोड़ा सा और इसे मूव करेंगे। यहाँ बस देखिए देखिए यहाँ पर ग्रीन हो रहा है ग्रीन। अब इसी टाइम पे आपको कैप्चर करना है, बस जैसे ही ग्रीन होता है वैसे ही आपको इसी टाइम पे जो है कैप्चर कर देना होता है। जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तो आप जो है कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा समय लगा बट मैंने बता दिया आपको, जैसे ही रेक्टेंगल आपके फेस पर पहुंचता है देखिए देखिए यहाँ ग्रीन हो रहा है, जैसे ग्रीन होगा वैसे आप कैप्चर कर दीजिएगा। ठीक है, फाइनली जो है यहाँ पर हमने कैप्चर कर लिया फोटो को और उसका जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम क्लिक। यदि सेव एंड कंटिन्यू करने पर कैमरा कैप्चर फोटो इमेज फाइल इज करप्टेड, तो इसका मतलब फोटो आपकी सही से कैप्चर नहीं हुई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है आपके फेस में। तो फिर से आप प्रयास करेंगे, फिर से आपका समाधान होगा। फिर भी नहीं हो रहा, फिर से प्रयास करेंगे, जब तक आपका फेस बिल्कुल क्लियर कैप्चर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली नहीं दिखाएगा। सक्सेसफुल दिखाने के बाद भी आप जब इसे उसके बाद प्रीव्यू आएगा आपके सामने, सबमिट करेंगे पेमेंट के लिए, तब भी आपका सबमिट नहीं होगा। प्रीव्यू चेक करने के बाद जैसे पेमेंट भी सबमिट करते हैं क्योंकि वहाँ फोटो वो करप्टेड दिखा देगा। तो इसके लिए हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े बट जो समाधान है आपका वो जरूर हो जाएगा, जो आपको यहाँ टिप्स और टिप्स बताए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही फोटो जो है आपकी सही कंडीशन में अपलोड होती है तो वैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो इस प्रकार के आपके सामने होगा और उसके बाद इस डिटेल को आप कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद, चेक करने के बाद उसको यहाँ से कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यदि लाइव फोटो हम देख सकते हैं, कैंडिडेट्स लाइव फोटो जो है, यदि यहाँ से सही कैप्चर आपने किया है और जब आप कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपके पास प्रीव्यू ओपन होगा जहां आप अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको फाइनली जो पेमेंट का ऑप्शन है उस पर टिक करके पेमेंट के लिए सबमिट करना होता है। यदि फोटो सही से कैप्चर हुई है तभी वो पेमेंट गेटवे का पेज ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। जब कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करते हैं आपका लाइव फोटो खींचने के बाद जो प्रीव्यू आएगा और फिर आपने कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक किया और सीधा पेमेंट प्रीव्यू का, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कुछ सेकंड पहले, कि एक पेज ओपन होगा प्रीव्यू जहां पर आपको सारी डिटेल कंफर्म कर लेनी है बढ़िया से। करने के बाद यदि कोई समस्या आ रही है तो आप एडिट मॉडिफाई कर सकते हो। लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन बने होते हैं आप देख सकते हैं, ग्रीन बटन में जो बने हुए ऑप्शन, यहाँ देखिए माउस के बटन के माध्यम से यहाँ से किसी भी क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं पेमेंट करने से पहले। ठीक है, और यहाँ पर जब आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो फिर यहाँ फिर एडिट के लिए ऑप्शन नहीं रह जाता है। और यहाँ देख सकते हैं जब आप पूरा प्रीव्यू चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद जब डिक्लेरेशन में टिक करते हैं और पेमेंट के लिए आप आगे के लिए बढ़ते हैं तो जो फोटो सक्सेसफुल होगी आपकी लाइव फोटो, तो यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप तो फिर आपको जो पेमेंट गेटवे फर्स्ट सेकंड किसी को भी चूज़ करके पे पर क्लिक करेंगे और आगे पेमेंट के लिए ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, अगला वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं कि पेमेंट का प्रोसेस कैसे करना होता है, उसका भी वीडियो हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। फिलहाल ये फोटो सिग्नेचर का वीडियो था और लाइव फोटो का जो भी प्रॉब्लम, जो भी एरर आ रहा था, मुझे लगता है आपका समाधान हो गया होगा। फिर भी कोई समस्या लग रही तो कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।